गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज लेक्चर नंबर 10 में हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे। आपका जो भी आपने 10th लेवल में जो भी आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा था वो ये उसके बाद का है। आपने कॉमन रूट्स की कंडीशन भी नहीं पढ़ी थी 10th क्लास में। तो अब सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, ये नया टॉपिक है बिल्कुल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी 10th में आपको नहीं नॉलेज नहीं मिली है इसकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्योंकि अब इसमें हमें ग्राफिकल यूज करना पड़ेगा। ग्राफिकल मेथड्स का ग्राफ्स बनेंगे और आईआईटी में यहाँ से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से आपके क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन द्विघात व्यंजक। जैसा कि मैं आपको द्विघात व्यंजक के बारे में मैं पहले भी आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। द्विघात व्यंजक की द्विघात व्यंजक क्या होता है आपका y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू क्या होगा r, और a कभी भी 0 नहीं होगा। इसी आप y को आप fx भी लिख सकते हैं, इसी को हम fx बोलते हैं। fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट इसको। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब द्विघात व्यंजक का ग्राफ। द्विघात व्यंजक का ग्राफ क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट को इस कंसेप्ट को। जैसे y इक्वल टू आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसका जो ग्राफ है वो क्या निरूपित करता है। तो सबसे पहले आप इसको फॉर्मेट चेंज करें, कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप, देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स है और यहाँ y वाला टर्म्स है। तो आपको मैंने पैराबोला के वीडियो शेयर किए थे आप लोगों के साथ, तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये परवलय को निरूपित करेगा। तो देखिए कैसे निरूपित करेगा, ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट को। सबसे पहले हम a कॉमन लिया, मैंने a कॉमन लिया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। तो कितना आ जाएगा y इक्वल टू a। अब x के गुणांक का आधा, x का गुणांक कितना है b अपॉन ए, इसका आधा कर दो तो b अपॉन 2a। इस x के साथ जोड़ के इसका क्या कर दें आप, वर्ग कर दें। और फिर जो आपने जोड़ा है ना x के गुणांक का आधा, इसका वर्ग यहां से आप घटा दें, यहां से आप घटा दें। अब आप देखें इधर ध्यान से
कि y इक्वल टू a प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा इस 4ac माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी लिख सकते हैं, विविक्त कर होता है ये, और अपॉन में क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। क्लियर। अब आप इस a को a से मल्टीप्लाई कर दें, अंदर a से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा माइनस का d अपॉन 4a। ठीक है, अब माइनस का d अपॉन 4a इस साइड लाएंगे, इक्वल टू आ जाएगा y प्लस डी अपॉन 4a, y प्लस डी अपॉन 4a। अब आप देखें इसको, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इतने पार्ट को ध्यान से देखना है इधर कि इस अंदर वाले पार्ट को, अरे कर्सर कहाँ गया भाई, ये है, इसको मैंने x ले लिया और इसको क्या ले लिया y, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए वाई। ये आपका कौन सा पैराबोला होता है, अपवर्ड पैराबोला, लेकिन ए पर डिपेंड करेगा, ए पॉजिटिव तो अपवर्ड और ए नेगेटिव तो डाउनवर्ड। तो चलिए भाई अब यहां से अपन को मालूम पड़ गया कि भाई द्विघात व्यंजक जो था इसका जो ग्राफ है ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को। तो इसके जो शीर्ष हैं वो क्या होंगे, आपके शीर्ष कैसे निकालते हैं आप, x बराबर 0 रखकर और y बराबर 0 रखकर, तो ये आ जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का b अपॉन 2a, और ये आ जाएगा y प्लस डी अपॉन 4a इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का d अपॉन 4a। तो आपके पास जो शीर्ष हैं इसके शीर्ष आ जाएंगे माइनस का b अपॉन 2a और माइनस का d अपॉन 4a, ये शीर्ष होते हैं। अब आप देखें इधर ध्यान से, यहां पर ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट को, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान, क्या बोलते हैं इसको, अधिकतम एवं न्यूनतम मान, अधिकतम एवं न्यूनतम मान किसका, द्विघात व्यंजक का। ठीक है ना भाई। अब अधिकतम और न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट को। सबसे पहले आता है केस फर्स्ट। अब हम यहां पर आप ध्यान से देखें, इसको आप यहां पर आप लिख दें, ये एक परवलय है,
क्या है, परवल है, ठीक है ना। अब आप ए, जो ए आया था आपका, यहां पर मैं दोबारा से एक बार लिखे देता हूं, या इसको ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। भाई जो ये ए था, ये ए अगर ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। मतलब जो द्विघात व्यंजक की जो प्रकृति है, मतलब अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, वो इस ए पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, इस ए पर डिपेंड करेगा। तो केस फर्स्ट में मैंने क्या लिया कि यदि ए इज ग्रेटर देन 0, ए कैसा हो, ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है ना। भाई अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो निश्चित बात है, अब आप देखें इधर ध्यान से, आपका जो द्विघात व्यंजक का जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से बनाएं, ठीक है ना। द्विघात व्यंजक का ग्राफ ये बनेगा, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो शीर्ष क्या होगा आपका, शीर्ष ये होगा, ये शीर्ष होगा माइनस का b/2a और माइनस का d/4a। क्लियर। ये पॉइंट जो होगा आपका, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा माइनस का b/2a, और a कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। तो अब आप ये देखें कि जो ये तो x का मान है, और ये मान आपका किसका होगा, माइनस का ये मान तो आपका x का है, और ये मान किसका होगा, द्विघात व्यंजक का होगा, y का होगा। तो अब आप देखें कि इस पॉइंट के बाद ये ग्राफ कम होता गया, कम होता गया, और इधर तक कम हुआ, और इसके बाद ये बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो आपको जो न्यूनतम मान है द्विघात व्यंजक का, वो क्या मिलेगा, माइनस का d/4a मिलेगा। मतलब जब a ग्रेटर देन 0 होता है तो उस कंडीशन में हमें द्विघात व्यंजक का न्यूनतम मान माइनस d/4a प्राप्त होता है। तो ये कंसेप्ट आपको, ये आपको याद रखना है। तो यदि a ग्रेटर देन 0, तब द्विघात व्यंजक का न्यूनतम मान प्राप्त होता है कौन सा मान प्राप्त होगा, न्यूनतम मान एवं x इक्वल टू माइनस b/2a पर न्यूनतम मान माइनस d/4a होगा। माइनस d/ क्या होगा, 4a होगा। क्लियर। ये होता है जब केस फर्स्ट, जब a ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट आता है आपका केस सेकंड, यदि a लेस देन 0 हो, a कैसा हो, लेस देन 0। अब देखें इधर, आप ध्यान से देखेंगे, जब a लेस देन 0 होगा तो जो व्यंजक का ग्राफ होगा वो आपका डाउनवर्ड होगा। और इस कंडीशन में जो शीर्ष है, ये तो आपका क्या रहेगा, माइनस का b/2a और माइनस का d/4a, ये शीर्ष होगा। और ये पॉइंट होगा माइनस का b/2a, और a कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। क्लियर।
अब आप देखें इधर ध्यान से कि इस कंडीशन में देखें आप व्यंजक का हमें कौन सा मान प्राप्त हो रहा है, अधिकतम मान, ये टॉप पर है, इसके बाद घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, तब द्विघात व्यंजक का अधिकतम मान प्राप्त होता है एवं x इक्वल टू -b/2a पर अधिकतम मान -d/4a होगा। -d/4a को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4ac - b² 4a होगा। तो ये याद रखना है। तो जब a नेगेटिव होगा तो उस कंडीशन में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, ठीक है ना। और जब a पॉजिटिव होता है तो उस कंडीशन में हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो इस पर आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। अब हम इन पर अभी कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन और थोड़ा सा कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, अब आता है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट इसको। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब द्विघात व्यंजक का के चिन्ह। चिन्ह, ठीक है ना। चलिए भाई, इसकी आपकी 6 कंडीशंस होंगी, ये याद रखना है आपको। यहां पर देखेंगे, माना f(x) इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, जहां a, b, c बिलोंग्स टू R है और a इज नॉट इक्वल टू 0। a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब ये धनात्मक, इसका धनात्मक ऋणात्मक कब होगा, ठीक है ना, इस पर अब हम डिस्कस करेंगे। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे कि चलिए भाई, और यहीं पर मैंने मान लिया कि माना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है। अल्फा व बीटा है। सबसे पहले बात आती है केस फर्स्ट की। ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट को। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, यदि a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0
और डी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। ए ग्रेटर देन जीरो और डी ग्रेटर देन जीरो से मतलब क्या है, मूल कैसे हैं, वास्तविक व भिन्न है। मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं और कैसे हैं, भिन्न हैं। चलिए भाई बुरा सा ग्राफ बन रहा है यार, है ना। चलिए कोई बात नहीं, चला लेंगे काम इनसे ही। अब आप देखें इधर, अब आप देखें ये अल्फा है और ये क्या है आपका, बीटा है, ठीक है। ए ग्रेटर देन जीरो है, तो अब आप ये देखें कि ये नेगेटिव कब है और पॉजिटिव कब है। जहां एक्स अक्ष के नीचे है वहां तो नेगेटिव है, तो डार्क अपन कर देते हैं इनको अलग ढंग से। देखिए इधर कि अब आप देखें कि इस एरिया में नेगेटिव है और आपका ठीक है ना भाई। अब आप देखें इधर दूसरा कलर का पेन ले लेते हैं अब यहां पर हम। अब आप इस एरिया को देखें, इसमें ये यहां ये कैसा है, पॉजिटिव, मतलब यहां पॉजिटिव है और यहां पॉजिटिव है और इसके बीच में नेगेटिव है। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए कि यदि x का मान, यदि x का जो मान है अल्फा और बीटा के बिटवीन है, तो जो आपका द्विघात व्यंजक होगा इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। कैसी होगी, ग्रेटर देन जीरो, ओ सॉरी यहां पर मिस्टेक हुई है, लेस देन जीरो होगी, क्लियर। और अब आप देखें कि यदि x का मान अल्फा से तो कम है एवं बीटा से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन क्या होगी, जीरो होगी। तो ये होता है आपका फर्स्ट केस खत्म। यहाँ पर छोटे छोटे केस हैं, केवल आपको ग्राफ से ही देखना है। केस सेकंड आता है भाई आपके पास, अब यदि a ग्रेटर देन जीरो और d बराबर जीरो, d बराबर क्या है, जीरो, मतलब इस केस में मूल कैसे हैं, वास्तविक व समान। मूल कैसे हैं, वास्तविक व समान हैं। तो चलिए भाई ध्यान से देखेंगे, मूल वास्तविक और समान है, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ है आपका ये एक्स एक्सिस है, कैसे बनेगा, एक्स अक्ष को क्या करेगा, स्पर्श करेगा, एक्स अक्ष को क्या करेगा, स्पर्श करेगा, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट होगा आपका ये माइनस का बी अपॉन क्या होगा, 2a होगा, क्लियर, कॉमा जीरो। अब आप देखें कि केवल और केवल इस पॉइंट को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि एक ही पॉइंट पर ये जीरो है, उसके बाद पूरा जो ग्राफ है वो
एक्स अक्ष से कहाँ है, ऊपर है। एक्स अक्ष से कैसा है भाई, ऊपर है। केवल और केवल एक पॉइंट को हटा दो आप, -b/2a पर 2a को हटा दें तो सभी पॉइंट पर ये कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो लिख दीजिए भाई यहाँ पर कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और किस पॉइंट को हटाकर, -b/2a को हटाकर आपका ax² प्लस bx प्लस c, वो आपका कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर। तो ये कंडीशन होती है आपकी सेकंड, मतलब केवल एक पॉइंट पर ही 0 होता है, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट पर क्या है भाई, ये 0 है। चलिए नेक्स्ट केस आता है थर्ड। ये बहुत मोस्ट है, इसका पूरे मैथमेटिक्स में कहीं भी यूज हो जाता है। थर्ड केस का थर्ड केस क्या है आपका, यदि a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है, मतलब मूल कैसे हैं, काल्पनिक। मूल काल्पनिक है। अब अगर मूल अगर काल्पनिक हैं समीकरण के, तो निश्चित बात है जो केस जो ग्राफ होगा वो x अक्ष को ना तो कट करेगा और ना ही टच करेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका, इस टाइप से आएगा। इस टाइप से ये ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि जब a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है, तो द्विघात व्यंजक का जो ग्राफ है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। द्विघात व्यंजक जो है वो ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये बहुत मोस्ट है, इसको ऐसे बोला जाता है कि जब द्विघात व्यंजक का a धनात्मक हो, d ऋणात्मक हो, तो वह द्विघात व्यंजक सदैव धनात्मक होता है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे सीधा कि ax² प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r में। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r में सदैव कैसा होता है, ये याद रखना है। ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत ज़्यादा मोस्ट है, ठीक है। और इसको मैं बीच में भी आपको एक दो बार बता चुका हूं, तो इसको आपको याद रखना है। जिस द्विघात व्यंजक का a धनात्मक d ऋणात्मक, वह द्विघात व्यंजक सदैव कैसा होता है भाई, आपका धनात्मक होता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r में सदैव कैसा होगा भाई, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब भाई चलते हैं नेक्स्ट। a ग्रेटर देन 0 के केस खत्म हो गए, अब हम a लेस देन 0 के केस पर आएंगे। ध्यान से देखेंगे इधर केस 4, यदि a लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 मतलब मूल कैसे हैं, वास्तविक। मूल कैसे हैं भाई, वास्तविक हैं और भिन्न भी हैं साथ में। यहां पर आप लिख दें वास्तविक हैं एवं भिन्न हैं, ठीक है। चलिए भाई अब अपन ग्राफ बनाते हैं इसका। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, a लेस देन 0 है, ये इस टाइप से बनेगा। थोड़ा सा आप ढंग का बनाएं, ये यहाँ पर यूं परवलय ऐसे आना चाहिए, ठीक है ना।
थोड़ा सा चलिए करेक्शन मैं ही कर देता हूँ इसमें। इस टाइप से, ठीक है। अब आप देखें इधर ध्यान से, ये पॉइंट आपका अल्फा है और ये पॉइंट आपका क्या है, बीटा है। तो अब आप देखें कि अल्फा और बीटा के बीच में तो पॉजिटिव है, बाकी दोनों जगह कैसा है, ये नेगेटिव है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि क्या लिखेंगे हम, कि यदि अल्फा इज लेस देन एक्स इज लेस देन बीटा, तो अल्फा एक्स से छोटा है और बीटा एक्स से मतलब एक्स का मान अल्फा और बीटा के बिटवीन है। तो उस कंडीशन में ये जो है, ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्स के ऊपर है। तो हम लिख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और यदि x लेस देन अल्फा है एवं x ग्रेटर देन बीटा है, तो वो आपका लेस देन क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? चलिए भाई, यदि a लेस देन 0 और d बराबर 0, मतलब मूल क्या हैं आपके, वास्तविक व समान। वास्तविक हैं और कैसे हैं, समान हैं। तो चलिए भाई इस पर हम बात कर लेते हैं। इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, एक्स अक्ष को क्या करेगा भाई, स्पर्श करेगा। एक्स अक्ष को क्या करेगा, स्पर्श करेगा, ठीक है ना। एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा तो केवल और केवल एक पॉइंट हटा दो, इस पर ही 0 होगा, उसके अलावा सभी पर लेस देन 0 रहेगा। तो क्या लिखेंगे कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r में से -b/2a हटा दिया जाए तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा सभी को। अब अपन बात करते हैं लास्ट केस पर। केस 6 पर बात करते हैं, यदि a लेस देन 0 और d लेस देन 0, मतलब मूल कैसे हैं, काल्पनिक हैं। मूल कैसे हैं भाई, आपके काल्पनिक हैं। तो चलिए भाई बनाते हैं इसके लिए ग्राफ। ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है ना। तो देखें अब आप कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r में जो द्विघात व्यंजक है इसका जो मान है वो ऋणात्मक है। ये आपका बहुत मोस्ट पार्ट है।
ये याद रखना है। इसको आपको याद रखना है कि जिसका a लेस देन 0, d लेस देन 0 वह द्विघात व्यंजक सदैव लेस देन 0 होता है। सदैव कैसा होता है? आपका ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका फिनिश होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स आएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, अब अपन थोड़ा सा क्वेश्चंस पे बात करे लेते हैं। एक कंसेप्ट और मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, इसके भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हालांकि ये कंसेप्ट आपके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है। ध्यान से देखें, यहां पर आप देख लें इसको। कंडीशन फॉर ल्यूसेंस इनटू लीनियर फैक्टर। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? दो रेखीय इनटू टू लीनियर फैक्टर लिख दो, क्योंकि टू लीनियर ही फैक्टर करने होंगे आपको। दो रेखीय गुणनखंड में विभाजन की स्थिति। मतलब कोई जो इक्वेशन होगी, आपको कोई जो व्यंजक दिया जाएगा, वो दो रेखीय गुणनखंडों में कब विभाजित होता है। कब विभाजित होता है ये आपने रेखा युग्म में पढ़ा होगा। जैसे कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, द्विघातीय फंक्शन है आपके पास, फलन f ऑफ x कॉमा वाई ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये है। अब ये दो रेखीय गुणनखंड, इस इक्वेशन के दो रेखीय गुणनखंड होंगे यदि डेल्टा बराबर ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर 0 हो। बराबर क्या हो? 0 हो। इसी को ही हम एक सारणिक मेथड भी होता है इसी को हम ऐसे सारणिक में लिखते हैं इस टाइप से। AHG HBF और GFC बराबर क्या होगा? 0 होगा। ये एक दो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसके क्वेश्चंस भी सिंपल ही होते हैं। ये एक्चुअल में ये जो कंसेप्ट है ये आपका क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट, ये आपका
जो कंसेप्ट है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में इसका यूज किया जाता है टू लीनियर फैक्टर्स के लिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे आता है इसका, एक छोटा सा क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन m के किस मान के लिए m के किस मान के लिए व्यंजक ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस 10x बाई प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस m के दो रेखीय गुणनखंड होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी आता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखे देता हूँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला तो हमारा काम क्या रहता है, जो ये इक्वेशन दी है, समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से करने पर तो आप देखें इधर कि a बराबर कितना आएगा 12, h बराबर कितना आएगा -5, b बराबर कितना आएगा 2, g बराबर कितना आएगा आपके पास 11/2 आ जाएगा, f इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 5/2 आ जाएगा, और c इक्वल टू कितना आ जाएगा m आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा बराबर 0 पुट करेंगे। तो डेल्टा क्या होता है आपका ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर क्या होगा 0। ABC गुणा करो, 12 दूनी 24, ये 24m आ जाएगा। 2FGH मतलब 2, f की वैल्यू कितनी है माइनस का 5/2, g की वैल्यू कितनी है 11/2, और h की वैल्यू कितनी है माइनस का 5। माइनस a का मान कितना है 12, f स्क्वायर का मान आ जाएगा 25/4, माइनस का bg स्क्वायर माइनस 2, g स्क्वायर कितना आ जाएगा 121/4, माइनस का ch स्क्वायर, c कितना है m, और h स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, इक्वल टू क्या आएगा 0। तो 25m में से एक तो 24m जाएगा, तो ये माइनस का m बचेगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर देते हैं भाई, 2 से इस 2 को काट दो, इस ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 कर दो, जिससे 2 LCM आ जाएगा सभी का, और ये कैंसिल आउट। अब आप देखें कि 2 LCM आ रहा है सभी का, तो इन दोनों का अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, $275 आ जाएगा ये। तो
इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 121 आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू क्या आया यहाँ से, 150, 271 और ये 475 मतलब 4/2, मतलब ओवरऑल m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो m की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल गई, 2 मिल गई। तो इस टाइप से क्वेश्चन इस कंसेप्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, यदि x वास्तविक है, यदि x वास्तविक है हो तो व्यंजक x² माइनस 8x प्लस 17 का न्यूनतम मान होगा। पहला ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है -1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 2। ये क्वेश्चन है आपका। चलिए भाई सबसे पहले क्वेश्चन को देखे लेते हैं। यदि x वास्तविक है, पहले तो ये कंडीशन, तो व्यंजक का न्यूनतम मान, ठीक है ना। अब आप देखें इधर कि a बराबर 1 है और एक कैसा है, ग्रेटर देन 0, और अगर एक ग्रेटर देन 0 होता है तो जो ग्राफ बनता है वो आपका इस टाइप से बनता है, इस टाइप से। और उस कंडीशन में हमें कौन सा मान मिलता है, न्यूनतम मान। न्यूनतम मान क्या मिलता है हमें, -b/2a पर माइनस का d/4a मिलता है। क्लियर, ये न्यूनतम मान मिलता है। तो चलिए भाई सीधा अब आप मिनिमम वैल्यू निकाल दें। न्यूनतम मान बराबर माइनस का d/4a, तो ये आ जाएगा 4ac माइनस b² अपॉन 4a। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितनी है, -8 और सी की वैल्यू क्या है, 7। रखें इसमें 4ac अपॉन में 4, तो कितना आएगा, भाई ये तो, अरे सॉरी ये 17 है, 17 है यहाँ पर, तभी मैं कहूँ गड़बड़ हो रहा है। ये 68 माइनस 64 अपॉन 4, मतलब न्यूनतम वैल्यू आ जाएगी 4/4 इक्वल टू 1। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। अगर यहीं पर यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात कर दी जाए, पूछे मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो आपकी इनफाइनाइट होगी। कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी इस कंडीशन में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई इसका।
ए के मानों का समुच्चय, ए के मानों का समुच्चय जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 6a लेस देन 0 होगा। कैसा होगा? लेस देन 0। अब इस क्वेश्चन को करना है अपन को, ध्यान से देखना है। ये व्यंजक जो है एफ एक्स जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है। ए ग्रेटर देन 0 है, मतलब पूरा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस से बिलो है भाई, ठीक है ना। एक्स एक्सिस से कैसा है भाई? बिलो है। ये तो गड़बड़ है भाई, यहाँ पर लेस देन नहीं होगा, यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 होगा कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो उस कंडीशन में क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो ए ग्रेटर देन 0 है, तो इसके लिए हम जो ग्राफ बनाएंगे वो इस टाइप से बनाएंगे, ऐसे। तो सीधा सा अब आप इसके सॉल्यूशन में क्या रख देंगे? ए ग्रेटर देन 0, डी ये ग्रेटर देन 0 दिया है आपको, ठीक है ना। तो डी जो होगा वो ऑलवेज कैसा होगा? लेस देन 0। डी लेस देन 0 रख दें अब आप इसका, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 4 ए स्क्वायर प्लस का 6a इज लेस देन 0, ठीक है। 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर जाएगा तो ये माइनस का 3a स्क्वायर, और 4 छंग ये आ जाएगा माइनस का 24a, सॉरी माइनस साइन 3 कॉमन ले लें, माइनस 3 कॉमन 3a कॉमन ले लो, तो a प्लस 8 इज लेस देन 0। तो a इंटू ए प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से कंडीशन आएगी a इज माइनस a इज लेस देन माइनस 8 एंड a इज ग्रेटर देन 0। तो फाइनली आंसर आपका ये आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। इन पर अब अपन और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।